हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं एग्जांपल 5.5। क्वेश्चन में क्या गिवन है, फिगर सोज। मैं फिगर को ज़रा इधर अच्छे से बना देता हूँ। ये इस तरह से आपका कोई फिगर है, एक सर्कल दिया गया है और यहाँ पे बीच में आपको एक मैग्नेट रखी गई है P। ये आपका O पॉइंट है। ये मैग्नेट की डायरेक्शन एक और मैग्नेट है, पढ़ लेता हूँ पूरा क्वेश्चन। स्मॉल मैग्नेटाइज्ड निडल P, एक निडल P है, placed at point O, the arrow shows direction of magnetic field, the other arrows shows different positions and orientation of the magnetic moment of other identical magnetized needle। एक और निडल की है, इसकी एक और निडल आपकी कौन सी है, Q है। इसकी डिफरेंट पोजीशन के लिए दिया गया है। तो यहाँ पे ये आपका Q3 पोजीशन है, यहाँ पे आपकी Q2 पोजीशन है और इधर आपका ये O हो जाएगा, इधर आपकी Q1 पोजीशन है। यहाँ पे कौन सी पोजीशन दी गई है, Q4 है। इधर आपकी ऊपर के लिए Q5 है और यहाँ नीचे है आपकी ये ऊपर के लिए Q6। ठीक है। अब हमें क्या पता है, हम लोगों ने जब फॉर्मूला पढ़ा था इस चैप्टर में, डिराइव किया था डेरिवेशन, जब बी एक्सियल निकाला था तो बी एक्सियल निकल के आया था μ0 अपॉन 4 इंटू 2m अपॉन r क्यूब। और ये किधर था, ये जो आपका B था, B आपका उसी डायरेक्शन में था जिधर आपका मैग्नेटिक मोमेंट था। दोनों इसीलिए इसको पॉजिटिव लेते थे एक्सियल वाले को। और इक्वेटोरियल जो था वो आपका कैसा था, वो आपका निगेटिव था। निगेटिव कहने का मतलब है वो आपका इस डायरेक्शन में था, मैग्नेटिक फील्ड इधर के लिए, मैग्नेटिक मोमेंट इधर के लिए। तो यहाँ पे ये अपोजिट डायरेक्शन में थे। अब अगर P आपका ऊपर के लिए है और अगर मैं बात करूं इसके एक्सिस की, तो ये जो जिधर मैग्नेट रखा है उधर आपकी ये एक्सिस हो जाएगी। और अगर ये एक्सिस है तो यही तो है आपकी एक्सियल लाइन, ये एक्सियल हो जाएगी। और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो होगी वो आपकी कौन सी हो जाएगी, तो ये वाली लाइन आपकी हो जाएगी इक्वेटोरियल लाइन। ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन हो गई। अब मुझे क्या पता है, जो P है आपका, P है P के लिए, यानी कि आपकी जो B है वो B किधर होगी, B आपकी हो जाएगी ऊपर के लिए। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी हो जाएगी, ऊपर के लिए। ये भी आपका एक्सिस पे है और एक्सियल पे क्या होगा, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड ऊपर के लिए हो जाएगी, यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड। ये जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो उसी डायरेक्शन में होती है जिधर आपकी क्या होती है, जिधर होती है आपकी, जिधर मैग्नेटिक मूवमेंट होगा उधर ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। यहाँ पे है क्या है, इक्वेटोरियल है। तो इक्वेटोरियल के लिए मैग्नेटिक मूवमेंट अगर नीचे के लिए है तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपकी ऊपर के लिए हो जाएगी। यहाँ पे ऊपर के लिए है तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किधर के लिए हो जाएगी, नीचे के लिए हो जाएगी। अब अगर मैं एंगल्स की बात करूं, सबसे पहले P जो आपका P है उसके लिए, P और B के लिए और Q1 के लिए, सॉरी मैं Q1 के लिए तो भूल ही गया, Q1 आपका एक्सिस पे है और इधर के लिए है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारी एक्सिस पे कैसी हो जाएगी, अलोंग द एक्सियल लाइन। ठीक है, ये आपका इधर के लिए है। चलिए, तो इसके बाद में एंगल्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो एंगल है P Q1 के बीच में, Q1 के बीच में एंगल जो है वो आपका, ये ऊपर के लिए मैग्नेटिक फील्ड है, इधर के लिए आपका Q है यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट है। तो दोनों के लिए थीटा कितना हो जाएगा, थीटा आपका हो जाएगा 90 डिग्री Q1। P Q2 के लिए, Q2 इस केस में यहाँ पे भी थीटा कितना हो जाएगा, तो थीटा हो जाएगा आपका θ2 = 90 डिग्री। फिर हम लोग चलते हैं 3 वाले पे। 3 वाले पे एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए है। तो P Q3 जो है यहाँ पे θ3 कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 के लिए। देखो इस तरह से चंदावा बनेगा, एक इधर एक इधर, तो ये एंगल कितना बन रहा है 180, यहाँ पे 180 हो जाएगा। 4 वाले पे आते हैं। 4 वाला आपका क्या कहाँ पे है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड ये नीचे कैसे हो गई, बाय मिस्टेक हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर के लिए हो जाएगी। कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड आपकी ऊपर के लिए हो जाएगी। मैं इसको बना देता हूँ यहाँ पे B जो है वो आपके ऊपर के लिए हो जाएगी। एंगल कितना हो जाएगा आपका, PQ4 में एंगल आपका हो जाएगा θ4 = कितना 180 डिग्री। दोनों एंटी में है तो 180 डिग्री। इसके बाद में हम आते हैं PQ5 में। PQ5 में आपका कितना हो जाएगा, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, Q4 मैंने क्वेश्चन में गलत नोट कर दिया क्या, एक सेकेंड मैं चेक कर लूँ जरा। मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है। जब इसको देखा जाए तो ये जो B है यहाँ पे वो आपका किधर होगा, B आपका हो जाएगा नीचे के लिए। ठीक है, इक्वेटोरियल है तो B किधर हो जाएगा, B आपका नीचे के लिए हो जाएगा। यानी कि जो आपका PQ3 है यहाँ पे θ विल बी इक्वल टू, दोनों एक ही तरफ हैं तो एंगल कितना हो जाएगा 0। अब हम आते हैं 5 वाले पे, PQ5। यहाँ पे क्या है, दोनों
एंटी हैं, एक ऊपर के लिए एक नीचे के लिए। तो यहाँ पे आपका थीटा कितना हो जाएगा 180। फिर आते हैं PQ6 पे, तो PQ6 पे क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है, यानी कि थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 0। यहाँ पे थीटा 5 था तो ये आपका 180 था, और लास्ट वाले में 0। अब पहले में आपसे क्या पूछा गया है, इन विच सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो सिस्टम इक्विलिब्रियम पे कब नहीं है, देखो टाउ इज इक्वल टू आपका क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू होता है P साइन थीटा। इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस टॉर्क को कितना होना पड़ेगा, 0। अगर ये टॉर्क 0 हो गया, इसका मतलब है जो साइन थीटा है वो 0 हो जाएगा, साइन थीटा 0 हो गया तो आपका जो थीटा है वो कितना होना चाहिए, थीटा आपका 0 होगा, या फिर हो सकता है 0 या फिर 180। तो दो ही केस में इक्विलिब्रियम होगा, यानी कि जो बचे हुए केसेस हैं उन केस में क्या हो जाएगा, PQ1 और PQ2 के लिए ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। तो ये यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम होगा, यानी कि इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये आपका इक्विलिब्रियम में नहीं होगा। फिर अगले हम बात करते हैं अगले की। अगला आपसे कहा गया है स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल के लिए जहां पे 0 मिल रहा हो, 0 पे आपका स्टेबल होता है, ये दोनों इक्विटोरियल हो जाएंगे। तो PQ3 और PQ6 वाले पे क्या हो जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। यहां पे मिलेगा हमें स्टेबल इक्विलिब्रियम PQ3 और PQ6 में। अगले टर्म में हम बात करेंगे तो अगला है आपका अनस्टेबल। अनस्टेबल के लिए हमें दो पोजीशन मिल रही है, PQ4 एंड PQ5। तो PQ4 और PQ5 पे थीटा हमारा 180 है, यानी कि यहाँ पे अनस्टेबल होगा। आपने पढ़ा होगा सेकंड चैप्टर में, थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर स्टेबल, फॉर अनस्टेबल थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए इसके बाद में हमें क्या बताना है, हमें लास्ट बताना है किस कॉन्फ़िगरेशन के पास, इन सब में से किस कॉन्फ़िगरेशन के पास जो है वो आपकी पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट होगी। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, U इज इक्वल टू होता है आपका माइनस का MB कॉस थीटा। तो U इज इक्वल टू माइनस MB कॉस थीटा। कॉस अगर एंगल की बात की जाए तो 0, कॉस 0 पे 1 होता है। अब अगर निगेटिव में वैल्यू मान लो -5 है, -8 है, तो जो वैल्यू मैक्सिमम में है वही छोटी होगी। जो वैल्यू मैक्सिमम में, जो मैग्नीट्यूड में बड़ी है, वही आपकी बाहर निगेटिव लगा दिया जाए छोटी हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो वो कॉस कितने पे होता है, 0 पे। कॉस 0, 0 वाले दो केस हैं। अगर यहाँ पोजीशन को ऑब्जर्व करें, एक आपका Q6 0 है और दूसरा कौन सा 0 है, दूसरा आपका Q3 0 है। अब आपको चाहिए मैग्नेटिक फील्ड कितनी, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए हाईएस्ट, तो वो कहाँ पे होगी, वो आपकी इस वाले पॉइंट पे होगी, 6 वाले पे। यानी कि जो PQ6 है वो आपका हो जाएगा, उस पे हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगी, लोएस्ट पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।